हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुनील कुमार। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल इंग्लिश डे टू डे पर। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। दैट्स व्हाट, यह दैट इज व्हाट का कॉन्ट्रैक्शन है, जिसका मतलब होता है यही तो, वही तो, यही बात तो। जब हम किसी मुद्दे की बात कर रहे होते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एन इशू, तब हम इस तरीके के सेंटेंस बहुत इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं यही बात तो हो गई, वही तो हो गया, यही बात तो है, यही तो, वही तो। एग्जाम्पल्स देखिए, उनके थ्रू आप बहुत बेहतर तरीके से इसको समझेंगे। यही बात तो मैं उसे समझा रहा था। दैट्स व्हाट आई वॉज मेकिंग हिम अंडरस्टैंड। लेकिन वो है समझता ही नहीं। बट ही डज नॉट अंडरस्टैंड दिस। वही तो मैंने तुमसे कहा था। दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू। यही तो मैं भी कह रही थी। दैट्स व्हाट आई वॉज सेइंग टू। यही तो मैं कह रहा हूं। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। दैट्स वाई, ये दैट इज वाई का कॉन्ट्रैक्शन है, जिसका मतलब होता है तभी तो, इसीलिए। जब हम किसी कारण की बात कर रहे होते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ रीज़न, तब हम इनका इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं तभी तो ऐसा हुआ, इसलिए तो ऐसा हो गया, तभी तो मैं उसके साथ नहीं जाता, तभी मुझे ये पसंद नहीं है, इसीलिए ऐसा हो गया है। कोई कारण होता है। एग्जाम्पल्स देखिए। तुमने बुलाया, तभी तो मैं आया। यहाँ पर कारण है, तुमने बुलाया, तभी मैं आया। यू कॉल्ड मी, दैट इज वाई आई कैम। इसीलिए मैं उसके साथ नहीं जाती। देखिए, कोई कारण होगा तभी वो उसके साथ नहीं जाती है। दैट्स वाई आई डोंट गो विद हिम। इसीलिए मैं उसे पसंद नहीं करता। दैट्स वाई आई डोंट लाइक हिम। उसके माता पिता की मृत्यु हो गई, इसीलिए वह दादा दादी के पास रहती है। यहाँ पर देखिए, कारण है कि उसके माता पिता की मृत्यु हो गई है, इसलिए वह अपने दादा दादी के पास रहती है। हर पेरेंट्स हैव डाइड, दैट्स वाई शी लिव्स विद हर ग्रैंड पेरेंट्स। दैट्स वेयर, दैट इज वेयर, वहीं तो, उसी जगह पर। जब हम किसी जगह की बात कर रहे होते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्लेस, तब हम इस तरीके के सेंटेंस बहुत इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं कि वहीं तो रखा था, उसी जगह पर तो मिले थे, वहीं तो हमने ये किया था, वहीं तो हमने वो किया था, वहीं तो, यहीं तो। ये कितने ज़रूरी हैं सेंटेंस, आप समझ ही रहे होंगे। तो एग्जांपल्स देखिए। मैंने वहीं तो रखा था। दैट्स वेयर आई केप्ट इट। जब हम कोई चीज़ कहीं रख देते हैं तो हम कहते हैं मैंने वहीं तो रखा था, या मैंने वहीं तो रखी थी। दैट्स वेयर आई केप्ट इट। मैं उसी जगह पर तो खड़ी थी। दैट्स वेयर आई वॉज स्टैंडिंग। मैं उस दिन आपसे वहीं तो मिला था। दैट इज वेयर आई हैड मेट यू दैट डे। मैं भी वहीं जा रहा हूँ। दैट इज वेयर आई एम गोइंग टू। तो देखा आपने किस तरीके से इनका फॉर्मेशन होता है। दैट्स हाउ, ये दैट इज हाउ का कॉन्ट्रैक्शन है, जिसका मतलब होता है इसी तरह से, इसी तरह तो। जब हम किसी काम करने के तरीके पर बात कर रहे होते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ वे ऑफ डूइंग समथिंग, तब हम इस कॉन्ट्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं इसी तरह तो ये हुआ, इसी तरह तो वो हो गया, इसी तरह तो ऐसा होता है, इसी तरह ऐसा करते हैं, इसी तरह मैंने ये सीखा, इसी तरह मैंने वो किया। तब हम इस कॉन्ट्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए। वो इसी तरह से पढ़ता है। दैट्स हाउ ही स्टडीज। मैंने इसी तरह अंग्रेजी सीखी।
दैट्स हाउ आई लर्न इंग्लिश। यह इसी तरह काम करता है। दैट्स हाउ इट वर्क्स। इसी तरह तो आप इंग्लिश सीखेंगे। दैट्स हाउ यू विल लर्न इंग्लिश। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो उसे लाइक करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे मुझे अप्रिसिएशन मिलता है और आपको बेहतर वीडियोस। सो डू सब्सक्राइब। दैट्स होम। यह दैट इज होम का कॉन्ट्रैक्शन है, जिसका मतलब होता है उसी को। जब हम किसी के बारे में बात कर रहे हों जो जीवित हो, when we are talking about someone that is living being। एग्जाम्पल्स देखिए। मैंने उसी को पैसे दिए थे। दैट्स whom आई हैड गिवन मनी। मैंने उसी को इस बारे में बताया। दैट्स whom आई टोल्ड अबाउट इट। तुमने उसी को तो डांटा था। दैट्स whom यू हैड स्कोल्डेड। उसी को तो उसने भेजा था। दैट्स whom ही हैड सेंट। वेदर और, चाहे या। एग्जाम्पल्स देखिए। चाहे वो आए या ना आए, मैं तो ज़रूर जाऊंगी। हम इस तरीके के सेंटेंस अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं कि चाहे वो आए या ना आए, मैं तो जाऊंगी। चाहे वो ये करे या ना करे, मैं तो करूंगी। चाहे वो खाए या ना खाए, मैं तो खाऊंगी। चाहे वो ये करे वो करे। ऐसे बहुत से सेंटेंस होते हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। वेदर ही कम्स और नॉट, आई विल डेफिनेटली गो। चाहे वो आम खाए या ना खाए, मैं तो खाऊंगा। वेदर ही ईट्स मैंगो और नॉट, आई विल ईट। चाहे वह रोए या हंसे, तुम उसे नहीं मनाओगे। वेदर शी क्राइज और लाफ्स, यू विल नॉट coax हर। चाहे तुम खाओ या ना खाओ, वो तो खाएगा। वेदर यू ईट और नॉट, ही विल ईट। तो देखा आपने किस तरीके से इनका फॉर्मेशन हो रहा है। रिमेंबर, सेंटेंस विच कम्स बिफोर कॉमा मस्ट बी इन प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। आपको यहाँ पर एक नियम याद रखना है कि जो भी सेंटेंस कॉमा से पहले आए वो प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में होगा। देखिए, चाहे वो आए या ना आए, कॉमा से पहले। चाहे वो आम खाए या ना खाए, कॉमा से पहले। चाहे वह रोए या हंसे, कॉमा से पहले। चाहे तुम खाओ या ना खाओ, कॉमा से पहले। ये सारे सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में हैं। वेदर ही कम्स और नॉट, वेदर ही ईट्स मैंगो और नॉट, वेदर शी क्राइज और लाफ्स, वेदर यू ईट और नॉट। ये सारे सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में हैं। तो आपको ये रूल याद रखना है। एक दूसरी कंडीशन देखिए वेदर की। वेदर और, की या। एग्जाम्पल्स देखिए। मुझे नहीं पता कि वो यहाँ आती है या नहीं। आई डोंट नो वेदर शी कम्स हेयर और नॉट। मैं पक्का नहीं कह सकता कि मैं जाऊंगा या नहीं। आई कांट से फॉर श्योर वेदर आई विल गो और नॉट। मुझे नहीं मालूम था कि वो आएगा या नहीं। आई डिडेंट नो वेदर ही विल कम और नॉट। पता करो कि आज माल आ रहा है या नहीं। फाइंड आउट वेदर द गुड्स आर अराइविंग टुडे और नॉट। यहाँ पर देखिए, पहले वाले की तरह कोई नियम लागू नहीं है। यहाँ पर आप चाहे वो टेंस पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, प्रेजेंट का हो, किसी भी काल का टेंस हो, आप उसका इस्तेमाल करते हुए आप सेंटेंस का इसमें वेदर और का यूज करते हुए फॉर्मेशन कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले वाली जो कंडीशन थी उसमें आपको प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का इस्तेमाल करना ही होगा। लेकिन इस वाली कंडीशन में यहाँ पर कोई भी ऐसा नियम नहीं है। एज इफ, जिसका मतलब होता है जैसे कि, मानो।
एग्जाम्पल्स देखिए। तुम तो ऐसे बातें कर रहे हो जैसे कि सब जानते हो। यू आर टॉकिंग इन सच अ वे एज इफ यू नो एवरीथिंग। आप तो उससे ऐसे बातें कर रहे थे जैसे कि वो आपका नौकर हो। यू आर टॉकिंग हिम इन सच अ वे एज इफ ही वॉज योर सर्वेंट। मुझे लगा मानो वो यहीं कहीं है। आई फेल्ट एज इफ शी इज अराउंड। मुझे लगा मानो मैं उड़ रहा हूँ। आई फेल्ट एज इफ आई वॉज फ्लाइंग। वो ऐसे बातें करती है मानो सब जानती हो। शी टॉक्स इन सच अ वे एज इफ शी नोज एवरीथिंग। एज फार एज, जहाँ तक। जहाँ तक मैं जानता हूँ यहाँ इस नाम का कोई नहीं रहता। एज फार एज आई नो नो वन बाय दिस नेम लिव्स हेयर। जहाँ तक उसके परिवार का सवाल है तो अब वे दिल्ली में रहते हैं। एज फार एज हिज फैमिली इज कंसर्न्ड दे लिव इन दिल्ली नाउ। जहाँ तक मुझे पता है यह दुकान रविवार को नहीं खुलती। एज फार एज आई नो दिस शॉप नॉट ओपन ऑन संडेज। जहाँ तक मैं जानती हूँ उसके परिवार में 5 लोग हैं। एज फार एज आई नो देर आर 5 पीपल इन हर फैमिली। सो दिस वॉज द वीडियो गाइस। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।